औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शूरा है मेरे सामने और सूरह शूरा की आयत नंबर 22 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 6 चल रहा है। आयत नंबर 21 में मूसा अलैहिस्सलाम हारून के सामने फिरौन के सामने अपनी गलती का एतराफ़ कर रहे हैं और फिर उस गायब हो जाने की, गलती करने के बाद गायब हो जाने की वजह बयान कर रहे हैं। और गलती ये कि मुझसे ये गलती हुई कि मेरे हाथों एक नाहक कत्ल हुआ, और फिर ये कि मैं गायब हो गया। और उसकी वजह मूसा अलैहिस्सलाम हारून फिरौन से बयान कर रहे हैं कि मुझे तुझसे खौफ आ रहा था, मैं तुझसे डर रहा था और तेरे खौफ से मैं भागा। और फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम वापस आने की वजह बयान कर रहे हैं और फरमा रहे हैं कभी ना वापस आता अगर अल्लाह तबारक व तआला मुझे तेरी तरफ ना भेजते। और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इल्म और नबूवत अता किया है, और जब मैंने कत्ल किया उस वक्त मैं नादान था, मैं जाहिल था, मेरे पास इल्म नहीं था। अब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इल्म और नबूवत अता फरमाया और फिर तेरी खैर खाई के लिए मुझे तेरे पास भेजा और फरमाया कि जा और फिरौन से जाके बात कर कि वो राय हक पे आ जाए। अल्लाह ताला तेरी खैर खाई चाहते हैं। और फिर दूसरी बात ये कि फरमाई कि मुझे मैं अल्लाह के रसूलों में से हूँ, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत अता की। आगे तिल का निमतन तमन्नुहा, तेरा ये एहसान है मुझ पे, तेरा यही एहसान है मुझ पे, क्या इसी एहसान के बदले में तू हमेशा मुझे दबाता और ब्लैकमेल करता रहेगा? और यही एहसान है तेरा अलैया मुझ पर, अन अबदता बनी इसराइल, और ये एहसान तेरा तो मुझ पे है कि तूने मुझे पाला पोसा। जैसे पीछे फिरौन ने बहुत सारे एहसानात जितलाए मूसा अलैहिस्सलाम पर, और फिर एहसान फरामोशी का ताना देते हुए कहा कि इतने एहसानात का बदला तूने ये चुकाया कि तू भाग गया, कत्ल करके भाग गया और गायब हो गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम अब मानते हैं, फिरौन से कहते हैं कि मैं डर के मारे भागा था, और क्या ये जो एहसानात तूने मुझ पे किए हैं, क्या यही एहसानात है कि पूरी ज़िंदगी इनकी पादाश में मैं भी तेरी ग़ुलामी में रहता? और खैर मैंने तो जुर्म किया था, और क्या मुझ पे एहसान जितला के तू बनी इसराइल को अपना ग़ुलाम बना के रखना चाहता है। अब ये एक बात सामने आनी चाहिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि मुझ पे एहसान जितला के, मुझ पे किए गए एहसान जितला के एक तरफ एहसान मान रहे हैं। मैंने पहले अर्ज़ किया कि मूसा अलैहिस्सलाम एहसान फरामोश नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मुझ पे जो तूने एहसान किए वो मैं मानता हूँ, लेकिन क्या मेरे एहसान जितलाने मुझ पे बार बार एहसान जितला रहे हो, और मैं तेरे लिए खैर खाई चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म लेके तेरे पास आया हूँ और तेरी बख्शिश करवाना चाहता हूँ, और तुझे अल्लाह ताला का हक और सच पैगाम सुना रहा हूँ। और इसकी मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मेरी ज़िम्मेदारी लगी है, और मैं उस ज़िम्मेदारी को पूरा कर रहा हूँ। और तो है कि बार बार मुझ पे एहसानात जितला रहा है, और एहसानात भी बहुत लंबी फहरिस्त थी फिरौन के एहसानात की, और थी भी कि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत अरसा उसके पास पले बड़े और फिर जवान हुए, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम से गलती और ये सारी चीज़ें थी। लेकिन फिरौन लम्हा जिस बात पे भी मूसा अलैहिस्सलाम को पहले डर था, अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ कर रहे थे कि फिरौन हारून अलैहिस्सलाम को मेरे साथ भेज कि मैं उसके एहसान तले दबा हुआ हूँ, और मैं उससे खुल के बात भी नहीं कर सकता। हारून खुल के बात करेगा, मेरी बात की तायद करेगा और मेरी सपोर्ट करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बात मान ली। अब फिरौन लम्हा मूसा अलैहिस्सलाम को जितने लोग जमा होते, जितनी बार मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से बात करते, फिरौन वही एहसान जितलाता। और उसके अलावा भी इक्का दुक्का, ये कोई एक दफ़ा की एक दिन की बात नहीं थी। बहुत अरसा मूसा अलैहिस्सलाम तबलीग करते रहे, फिरौन के पास आते जाते रहे और फिरौन से रिक्वेस्ट करते रहे कि मान ले अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म
और बचा ले अपने आप को और बाकी लोगों को जिनको तू यरगमाल बनाए हुए हैं उनको भी बचने दे। लेकिन हर दफ़ा फिरौन लंबी लिस्ट बयान करता और लंबी लिस्ट बयान करने के बाद लोगों को ये बावर करवाता कि ये आसान फरामोश है, मैंने इसको यहाँ ये किया ये किया ये किया, ऐसे किया, इसने ऐसे किया मेरे साथ, और ये फिर भाग गया। और फिर ये कि कातिल भी साबित कर रहा था मूसा अलैहिस्सलाम को। और मूसा बात हर तरह से नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा था और डरा धमका भी रहा था और जान से मार देने की धमकी भी दे रहा था और उन लोगों का डरावा भी दे रहा था जो जान से लोगों को मार देते हैं, उन लोगों का भी कि जिन्होंने पहले बगावत की और उनने जान से हाथ धोए। इस तरह की सारी ब्लैकमेलिंग जो कि फ़िरौन के सामने हो सकती थी फ़िरौन कर रहा था। जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम फिर उससे ये कह रहे हैं कि मुझ पे एहसानात करके बचपन में मुझ पे एहसान की। हालांकि एहसान अल्लाह तबारक व तआला का था कि उसने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फ़िरौन जैसे घर में की और अपने नबी की परवरिश करके फ़िरौन को शर्फ बख्शा। फ़िरौन को अल्लाह का एहसानमंद होना चाहिए था, फ़िरौन को शर्फ बख्शा और फिर उससे फ़ायदा उठाना चाहिए था फ़िरौन को। अल्लाह तबारक व तआला बारहा फ़िरौन को बचाने की कोशिश में लगे हुए। और यहाँ फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बार बार तो मेरे एहसानात जतला रहा है, और एहसानात जतलाने का मतलब तेरा क्या है। मकसद तो वाज़ेह था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम मकसद पूछ रहे उसे कि क्या तेरा मकसद मुझ पे एहसानात जतला के सारे बनी इसराइल को ताहयात ग़ुलामी में रखना चाहता है, और ये तेरे ग़ुलाम है क्या। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको पैदा किया और आज़ाद मखलूक पैदा किया, और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले पैगाम यही दिया था कि मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने कि हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आए हैं तुम्हारे पास और अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह का हुक्म तेरे लिए ये है कि तू बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दे। अल्लाह तबारक व तआला यानी बनी इसराइल को फ़िरौन के चुंगल से निकालना चाह रहे थे, और अल्लाह तबारक व तआला को चुंगल से निकालना चाह रहे हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन से यही बात कर रहे हैं। और फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम पे दर पे आसान जितला के मूसा अलैहिस्सलाम को गलत और जादूगर तक साबित कर रहा है, और लोगों को मुतनफ़र करने की कोशिश कर रहा है, और अपनी रियाया को जमा करके कह रहा है कि ये बंदा इसलिए आया हमारे पास कि जादू के ज़रिए से तुम लोगों को वर्गला के मेरे ख़िलाफ़ करे और हुकूमत का तख्त लौट दे। ऐसा मूसा अलैहिस्सलाम हरगिज़ नहीं चाह रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से पहले कहा मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत और इल्म दे के भेजा, अगर ऐसा ना होता मैं आसान फरामोशी ना करता, मैं तेरे पास ना आता, मैं तुझे आके तेरी बादशाहत से न छेड़ता। मुझे तेरी बादशाहत से, मुझे तेरे जाओ जलाल से, मुझे तेरी इन चीज़ों से कोई गर्ज और लालच नहीं है। मैं सिर्फ अल्लाह का हुक्म लेके आया हूँ और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक तुम्हें पैगाम पूरा सुना रहा हूँ, और ताकि कल अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाब दे। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवुन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो ताअवुन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और ताअवुन की दरख्वास्त कर रही हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।